एलसीएम 12। चलो पहली नंबर को मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं, ए इक्वल टू 6, और दूसरी नंबर को मैं बी से डिनोट कर दे रहा हूं, और दूसरी नंबर हमारी क्या है 12। पहली नंबर ए और दूसरी नंबर बी। अब सुनो, इन दोनों नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करो, ए इंटू बी करो, तो 6 गुणे 12, ठीक है, 6 दूनी की 12, 6 कम 7, 7 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा। तो आपने दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया, कितना आ गया 72। अच्छा, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ को मैं एच मान ले रहा हूं, एचसीएफ क्या है 6 है, और एलसीएम को एल मान ले रहा हूं, एलसीएम दोनों नंबर का क्या है 12 है। तो एचसीएफ और एलसीएम का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 गुणे 12, 12 छंग कितना 72। ठीक है, आपने देखा कि ए और बी दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी 72 आ रहा है, इसको 3 मान लो, और दोनों एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी क्या 72 ही आ रहा है, इसको इक्वेशन क्या मान लो 4 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से 72 72 आरएचएस बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। ए इंटू बी किसके बराबर होगा, एच इंटू एल के। सब मिला जुला के हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के ही क्या होगा बराबर होगा। ये किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए बच्चों ट्रू होता है। इट इज ट्रू फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। कोई भी दो नंबर्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही कोई दो नंबर्स का मतलब आप कोई भी ले लो। जैसे मान लो मैंने ए ले लिया सपोज 12, ठीक है, और बी ले लिया कितना 15। चलो तो मैं कह रहा हूं कि सर 12 और 15 का आप जरा एचसीएफ निकालो। जब 12 और 15 का एचसीएफ निकालोगे तो वह 3 आएगा। 3 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 12 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा। 3 चौके 12, 3 पांचे 15। 3 से बड़ी संख्या कोई नहीं होगा जो 12 15 को डिवाइड करे, अर्थात 3 ही ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 12 और 15 को डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 12 और 15 का, जब निकालोगे एलसीएम तो वह 60 आ जाएगा। 60 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। 60 से छोटी संख्या नहीं पता कर पाओगे जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। अब सुनो, यहां क्या काम करो कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, ए और बी का प्रोडक्ट। तो 12 गुणे 15 कर लो कितना, 15 दूना के 30, कैरी 3, अब 15 कम 15 3 18, 180 आ गया। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 180 आ गया। चलो इसको फर्स्ट मान लो। और एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करो। एचसीएफ कितना है 3 है, और एलसीएम कितना 60, 60 3 180, इसको 2 मान लो। आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट और 2 से 180 180 आरएचएस बराबर है, इसका मतलब एलसीएम भी एलएचएस भी दोनों का बराबर होगा। एलएचएस क्या है ए इंटू बी, और इसका एलएचएस एच इंटू एल। माने किसी भी दो नंबर्स के लिए बच्चों, ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब किसी भी